विद्यार्थियों, आज संस्कृत के बारे में बात करने वाले। अभी तक वीडियो हम संस्कृत पर नहीं बनाए हुए थे, लेकिन विद्यार्थियों का कहना है कि हिंदी बन गया और मैथ ज़्यादातर बन गया। अब ये रह गया एसएसटी भी नहीं बना हुआ है। तो सबसे पहले हम आपको संस्कृत बता देते हैं। आज 5 तारीख हो गया और समय लगातार बीत ही रहा है और एक समय ऐसा भी आ जाएगा कि आपको एग्जाम भी देने जाना पड़ेगा। तो आज हम बात करने वाले संस्कृत का पूरा नंबर कौन कौन कितना पूछेगा और उसके सब्जेक्टिव पहले सिलेबस समझ लेते हैं। आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना है। आप भी प्रैक्टिस किए ही होंगे, लेकिन ये भी प्रैक्टिस करते ही रहना है। देखिए, आपसे सबसे पहले एक गद्यांश पूछेगा। गद्यांश एक नहीं दो गद्यांश पूछे जाएंगे। एक छोटे गद्यांश होंगे, एक बड़े गद्यांश। हम आपको एक वीडियो में लिख कर ही बता देंगे पूरे गद्यांश कि आपको शॉर्टकट में गद्यांश पूरा अर्थ आपको निकालना नहीं है, बल्कि आपको ये समझना है कि इस गद्यांश का आंसर हम क्या लिखे, उस तरह पढ़ना है। आपको एक पत्र लेखन आएगा। पत्र लेखन हिंदी में जिनको लिखने आ जाता है उसको संस्कृत में कन्वर्ट करके याद कर लीजिएगा। ये रिलेशनशिप पत्र लेखन होगा, एक क्या होगा, आवेदन पत्र होगा। तो हम हिंदी में भी आपको एक लिखकर हम बता देंगे कि हिंदी में कैसे पत्र लिखे जाते हैं और उसके 7 मेन टॉपिक होते हैं कि कहाँ कहाँ चेंज करना है। और वह 7 स्टेप अगर ठीक से कर लेते हैं तो आपका पत्र लेखन में पूरा 5 नंबर मिल जाएगा। निबंध या अनुच्छेद, हिंदी में उसको निबंध बोला जाता है, संस्कृत में अनुच्छेद बोला जाता है। ये ज़्यादा नहीं लिखना होता है। अगर देखिए, संस्कृत और हिंदी में यही कॉमन है कि दोनों का सिलेबस लगभग एक ही है, बस आपको कन्वर्ट करना है संस्कृत में। अनुवाद आपसे पूछेगा। अनुवाद आपको, क्योंकि सबको मालूम है कि 50% एक्स्ट्रा चल रहा है, तो 50% एक्स्ट्रा ही पूछा जाएगा। क्योंकि एक, अब देखिए, हम शुरू से अब अनुवाद नहीं बता सकते हैं क्योंकि अब समय नहीं है। आपको फटाफट रिवीजन भी करते रहना है। अब उसके बाद संस्कृत किताब से क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और किताब के साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव। अब मेन बात है कि हमें किसी तरह 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो उसमें से 50 ऑब्जेक्टिव कैसे लाने हैं। अगर आपको किताब से अच्छे से कंठस्थ है तो व्याकरण आपसे 10 या 15 पूछेंगे, जिसमें ज्यादातर उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन आते हैं, समाज से क्वेश्चन आते हैं और ज्यादातर क्वेश्चन आपसे किताब से होना चाहिए। अगर आपका किताब क्लियर है तो आप स्पष्टता उसमें जो 50 नंबर लाना है उसमें ला सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि ऑब्जेक्टिव कौन कौन ऑब्जेक्टिव याद कर। देखिए, आपको एक पार्ट से लेकर 14 पार्ट सभी यहाँ ऑब्जेक्टिव दिया गया है और इस ऑब्जेक्टिव कुछ आपको समझा भी देते हैं। और इस पीडीएफ को, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर टेलीग्राम पर जाइएगा और वहां से डाउनलोड करके प्रिंट आउट कराकर जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। इसको पहले हम समझा देते हैं और यह पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। अब हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव से। देखिए, ऑब्जेक्टिव जो है सबसे मेन पावर है आपके एग्जाम का। अगर आप ऑब्जेक्टिव कवर कर लेते हैं, यानी समझिए कि आधा एग्जाम का रिजल्ट जो है आप पकड़ लिए, क्योंकि आधा है ऑब्जेक्टिव। तो देखिए, मंगलम पाठ से लेकर पाटलिपुत्रम, आलस का, ऐसे सभी पाठों, जो 14 पाठ है, इन सभी का ऑब्जेक्टिव हम आपको बता देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है वो भी सब यहाँ डाला गया है और एक एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पर देखिए डाल देते हैं। ये सभी देखिए यहाँ पर पीडीएफ हम आपको बना दिए हैं, जो एक चैप्टर से लेकर 14 पाठ तक के ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पर जैसे उपनिषद की संख्या कितना, 105 है। काव्य मीमांसा की रचना किसने, राजशेखर। ऐसे जो भी ऑब्जेक्टिव है, 7 पेज का ऑब्जेक्टिव है, ये सभी टेलीग्राम पर हम डाल देंगे। उसका लिंक यहाँ होगा। जैसे देखिए, भारतीय संस्कार से पूछा जाता है हमेशा कि भारतीय संस्कार कितने हैं, तो 16 कितने भागों में बांटा गया है, कौन से संस्कार किस में आते हैं, ये सभी ऑब्जेक्टिव आपको दे देंगे। ऐसा नहीं है, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है कि हम आपको ऑब्जेक्टिव छुपा दे, लुका दे, नहीं दे, ये सभी चीजें, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, हम आपको सभी ऑब्जेक्टिव देने वाले हैं ताकि थोड़ा सा हमें भी देरी हुई यूट्यूब पर आने में, इसके लिए आप विश्वास करिए। आप ही के विश्वास के बल पर सभी चीजें हो रहा है। और देखिए, हर चीज का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर है, पूरे एक पार्ट से लेकर 14 पार्ट तक सभी को आपको रिवीजन कर लेना है। क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव हम बनाए हैं अपने से, किताबों से, पूरा लगभग 2-3 सालों का मेहनत है। और ये विश्वास मानिए कि आप पढ़कर भी देख लीजिएगा, सभी नोट्स आपके बहुत काम के होने वाला है। अब हम इसके बाद कुछ अनुवाद बना देंगे, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।